माँ का दिल। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटी खुशी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटी की उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी श्याम को अपने बेटे और बहू के रहमो करम पर जीना पड़ता था। उन दोनों के बेटे और बहुओं को बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वजह से वो बेचारा इस दर्द में तो मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा इसी ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उसकी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। गंगा को उदास देखकर शांता ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपनी दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता ने एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसे बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले से लगा लिया। गंगा ने शांता को पूछा, शांता तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई हो और किसके घर ठहरी हो? कि दोनों बहू गंगा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे के घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसूरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी भी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले ही दिन तय किया अनुसार गंगा बोली, शांता तुम मुझसे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो क्या? अर्थ में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे गंगा मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी को पढ़ाई, शादी और उसके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे संभालते हैं। इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी वो धंधा करते नहीं है। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इसी वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नी हम दोनों का बराबर अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें फिर शांता आके पूछते का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटे को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे देती हूँ। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10 से 12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 के नोटे हैं और 1 रुपए की 50 से 500 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहे हुए हमारा प्यार समझ के यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उसने उनको बोली, मैं क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई हो तो रहो हमारे घर। 2-4 दिन आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन व्यवस्थित किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छे होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे
हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि उसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे गौर देखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहां से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे आए और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार से और देखभाल करने लगे। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे में कुंडी लगा लेती। शांता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। नागों का आवाज रात में समय स्पष्ट उसके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उसका गंगा पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपनी मरने तक चालू रखा। गंगा के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटे ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान के आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा खराब हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद। और मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग चैनल है, प्लीज उसको भी जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।